दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों क्या हाल समाचार है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों ज्यादातर लोग जो है मतलब किसी बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, उसका दोस्तों मेन कारण क्या होता है पता है आपको। उसका दोस्तों मेन जो कारण ये होता है कि मतलब उनके पास पैसा नहीं होता है किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए। और दूसरी बात ये भी होती है कि उनको मतलब किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए मतलब जो आइडिया होना चाहिए उनके पास, या किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो उनके पास नहीं होता है। जिस वजह से क्या होता है कि वो बिजनेस मतलब करना चाहते तो है, सोचते तो हैं, बहुत सारा वीडियो भी वो देखते रहते हैं कि किसी तरीके से किसी बिजनेस को शुरू किया जाए, लेकिन वो किसी बिजनेस को शुरू नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वो वीडियो ही देखते रहते हैं। और दोस्तों मतलब मेरे हिसाब से मतलब आप भी वीडियो को इसलिए ही अभी देख रहे होंगे क्योंकि मतलब अभी मतलब आपके मन में भी कोई ना कोई बिजनेस करने का जो है मतलब होगा कि हमें भी कोई बिजनेस करना है, लेकिन आपको कोई वैसा जानकारी मिल नहीं पा रहा होगा कि जिससे आप भी किसी बिजनेस को शुरू कर पाए। या कहीं मान लीजिए आप कहीं काम अगर जैसे कर रहे हैं, किसी नौकरी में भी है, लेकिन उस नौकरी से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, या किसी बिजनेस को भी अगर आप कर रहे हैं उस बिजनेस से आप सेटिस्फाइड नहीं होंगे, इसीलिए आप जो है कि वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आज मैं आपको इसी तरीके का मतलब एक बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। एक बिजनेस करने का जो स्ट्रेटजी होना चाहिए वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको करने में दोस्तों आपका पैसा जो है बहुत ही कम या तो 9 के बराबर आपका पैसा इस बिजनेस को शुरू करने में लगने वाला है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको इस बिजनेस से जुड़ी वो सारी बातें। लेकिन दोस्तों इससे पहले अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना न भूलें। और साथ में दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को पूरा अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों आखिर इस बिजनेस को हम शुरू कैसे करेंगे, इस काम को हम शुरू कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या होगा, किसी भी चीज को मान लीजिए जो चीज आपको नहीं आता है तो उस चीज को क्या करना पड़ता है कि उस चीज को हमें सीखना पड़ता है। तो कोई भी काम अगर हम लोग चाहते हैं करने के लिए, किसी भी काम की अगर शुरुआत करना चाहते हैं, अगर वो काम हमें नहीं पता होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे तो आप किसी काम को नहीं कर सकते। तो इसमें दोस्तों आपको करना ये होगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कि सबसे पहले आपको तलाश करना पड़ेगा कि आपके आसपास में मतलब वैसा मतलब इलेक्ट्रिक का दुकान का है जो कि वो मतलब इलेक्ट्रिक के रिपेयरिंग का जो काम है वो सिखाते हैं वह, या उनके यहाँ वो रिपेयरिंग का काम होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको उनके पास जाना है, उनके पास जाकर उनको बोलना है कि आपको जॉब की जरूरत है, मतलब आपको अगर काम की जरूरत है तो आप हमें रख ले, हम आपके काम को कर देंगे। आप मान लीजिए जहाँ गए, अगर उनके पास मान लीजिए अभी तत्काल कोई काम नहीं है, वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास अभी तत्काल कोई काम नहीं है, तो आप मतलब क्या है कि निराश आप नहीं, मतलब आपको क्या करना है फिर दूसरे दुकान में भी जा करके ट्राई करना है कि कोई तो ऐसा दुकान होगा जहाँ पर मतलब लोगों को मतलब जरूरत होगा किसी काम करने वाले की। तो इस तरीका से आपको 2-4-5 दुकान में जाकर के विजिट कर, कोई ऐसा दुकान जरूर होगा मतलब जिस दुकान में उनको एम्प्लॉय की जरूरत होगी, कोई काम करने वाले की जरूरत होगी। तो बस आपको क्या करना है कि उन्हीं के यहाँ जाकर के वो बात कर लेना है और उनको क्या करना है उनके यहाँ जाकर के आपको अपने काम को शुरू कर देना है। और दोस्तों आपका कोशिश ये रहना चाहिए, क्योंकि आप तो वहाँ गए हैं सीखने के लिए, तो आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि जितना से ज़्यादा आप काम जितने कम से कम दिनों में आप सीख पाए, मतलब पूरा ट्रेंड हो जाए। इस तरीका से आपको अपने माइंड को मतलब प्रिपेयर करना है कि आप वहाँ गए हैं काम को सीखने के लिए। और दोस्तों इस काम में सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप जिस भी दुकान में जाएंगे आप काम करने के लिए, तो आपको क्या होगा कि आप तो काम तो सीखेंगे ही, साथ में आपको कुछ ना कुछ आपको पैसा भी मिलता रहेगा, जिससे कि आपको भी काम करने में अच्छा लगेगा। तो आपको इस तरीका से क्या करना है, मतलब पूरे मन लगा करके अच्छे तरीके से आपको काम सीखना है। जो भी काम वहाँ आता है तो सबसे पहले उस काम को करने के लिए आपको आगे जाना है और किसी भी तरीके से उस काम को करना है, मतलब अच्छे तरीके से आपको काम को सीख लेना है। तो पहला दोस्तों स्टेप तो ये होगा कि आपको किसी भी तरीके से करके आपको काम सीख लेना है कि आखिर रिपेयरिंग का काम होता कैसे। फिर दोस्तों दूसरी बात आती है कि मान लीजिए आप जो सीखने के लिए गए तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको जो आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि किस तरीका से आप किसी बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और किस तरीका से किसी बिजनेस को बहुत ही बड़े लेवल तक ले करके जा सकते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसमें पहला स्टेप ये है कि आपको काम को सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। फिर दूसरी बात आती है कि क्या करना है कि आपको इस काम को खुद से मतलब करने के लिए मतलब टेंडर मतलब लेना है, या किसी लोगों तक ऐसे अपनी बातें को पहुंचाना है कि आप भी इस काम को करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि 2 तरीका है, या तो आप उसके लिए फिर अपना दुकान आप खोल सकते हैं, और नहीं तो दूसरा जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें आपको दुकान खोलने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि अगर आप दुकान खोलते हैं तो दुकान को खोलने के लिए जो है आपके पास मतलब पैसा होना चाहिए। लेकिन आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब सबसे आपका मतलब ये पर्पस यही होगा कि आपके पास पैसा नहीं होगा,
या किसी बिजनेस को आप शुरू नहीं कर पा रहे होंगे, इसीलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो दोस्तों आप चिंता नहीं कीजिए, आपको इस बिजनेस में ऐसा जानकारी ही दिया जाएगा जिसमें आपका मतलब कम से कम पैसा या पैसा न के बराबर ही लगेगा और आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ऊंचे लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। तो पहला स्टेप तो हो गया कि दोस्तों आप काम कैसे किया जाता है इस काम को सीख लिया। फिर दूसरा होता है कि लोगों तक आप इस काम को कर सकते हैं, ये बात को पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए आपको करना ये होगा कि आपको कुछ पेम्पलेट, कुछ विजिटिंग कार्ड दोस्तों आपको छपाना होगा और छपा करके लोगों के बीच में जाकर के इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप इनको बहुत तरीकों से डिस्ट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। आपके दिमाग में जो तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसको फॉलो करके किसी भी तरीका से लोगों तक इस बात को पहुंचा सकते हैं। आप क्या कर सकते हो दोस्तों कि पेपर के बीच में भी रख करके आप देखते हो कि आपके भी घर में मतलब अगर पेपर लेते होइएगा तो आपके भी घर में ऐसा होता है कि कोई भी चीज नया चीज लॉन्च होने वाला रहता है या कोई नया ऑफर आने वाला रहता है किसी भी कंपनी की तरफ से, तो होता है कि पेपर के बीच में एक आपको पेम्पलेट मिलता होगा कि लोगों तक इस तरीका से जानकारी पहुंच जाता है। तो आपको भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करना है, उसी पेपर के बीच में डाल करके लोगों तक इस बात को पहुंचवाना है। जब लोगों के पास दोस्तों बात पहुंच जाएगा और आपको पेम्पलेट में करना ये है कि आपको सारी बातें लिखवाना है, मतलब लिख करके मतलब उसमें देना है कि आप किस किस काम को करते हैं, मतलब किस तरीके के काम को आप कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक के दुकान में आप गए हैं काम को सीखने के लिए, तो हो सकता है कि वहाँ आपको मतलब वो मिक्सर हो गया वो बनाने का सिखाया जाता होगा, टीवी बनाने का सिखाया जाता होगा। तो जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होंगे वो सब सारे कुछ बनाने का अगर आपको जो जो चीज़ आता है, जो चीज़ आप जानते हैं, वो सारी बातें आप उसमें लिख करके लोगों को बता दें। अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दें कि अगर कोई भी अगर उनके घर का अगर कोई भी छोटा मोटा रिपेयरिंग का भी वो काम अगर होता है तो आपसे वो कांटेक्ट करें, आप उनके घर पर जा करके मतलब होम सर्विस आप उनको देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि लोग आपके पास आएंगे, आपको क्या करना है कि आपको लोगों के पास जाना है। क्योंकि दोस्तों अभी का जो जैसा भागदौड़ का जीवन है, लोग नहीं चाहते हैं कि मतलब वो मतलब सामान को लेकर के जो भी उनका खराब हो गया, मान लीजिए जैसे टीवी खराब हो गई तो टीवी को पूरा मतलब ले करके जा करके दुकान पर जा करके बनवाए, ऐसा लोग अब नहीं चाहते। अब लोग चाहते हैं कि उनके घर पर ही होम सर्विस ही मिल जाए, घर पर ही लोग उनको जा करके टीवी बनाते हैं। और जैसा कि देखते हो कि बहुत सारी ब्रांड ऐसी भी है टीवी की या जो भी चीज मतलब इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनकी बहुत सारी ब्रांड ऐसी भी है कि जो कि वो लोग होम सर्विस देते हैं, जाकर उनके घर पे ही सामान की रिपेयरिंग करवा देते हैं। लेकिन उसमें होता है कि 6 महीने या साल भर का क्या होता है कि वो मतलब वारंटी पीरियड होता है, उसमें लोग जाकर के उनके घर पे सामान बना देते हैं। लेकिन उसमें भी दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कस्टमर केयर को फोन करते हैं तो क्या होता है कि फोन ही नहीं लगता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं उस एरिया में उनकी मतलब होम सर्विस उस एरिया में होती ही नहीं है, जिस वजह से क्या होता है कि उनका काम नहीं हो पाता है। तो इस सब लफड़ों से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि अपने आसपास में जो मैकेनिक होते हैं या जो भी मिस्त्री होते हैं या जो भी रिपेयरिंग के जो दुकान होती है उन्हीं लोगों से वो क्या करते हैं कॉन्टेक्ट कर लेते हैं, उन्हीं से उस चीज को वो ठीक करवा लेते हैं। तो आपको दोस्तों इसी काम को करना है कि लोगों के बीच में आपको सारी बातें को बता देना है कि आप इस तरीके के काम को करते हैं और कोई भी छोटा मोटा भी अगर रिपेयरिंग का काम होता है तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप उनके घर पर जाकर के वो आप उनके सामान को वो बना देंगे। तो दोस्तों अगर आप इस तरीका से अगर आप काम करते हैं तो क्या हुआ कि आपसे बहुत लोग जो है मतलब बहुत तेजी से जुड़ते चले जाएंगे। और दोस्तों आपको साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको मतलब जो सर्विस चार्ज जो है दोस्तों आपको बहुत ज्यादा नहीं रखना है। आपको सर्विस चार्ज जैसे कि मार्केट में अगर जो सर्विस चार्ज मान लीजिए 600 रुपया चल रही होगी तो आपको क्या करना है 300 से 400 रुपया के आसपास में आपको सर्विस चार्ज रखना है। और मान लीजिए जो उनका पार्ट पुर्जा जो भी जो आप मतलब उनके यहाँ जा रहे बनाने के लिए उसमें अगर कोई पार्ट पुर्जा अगर खराब होता है तो आपको मेन उस पर ध्यान देना है कि उससे मतलब आपको अपना कमाई निकालना है। क्योंकि जैसे कि सर्विस चार्ज अगर आप ज्यादा कर देंगे तो लोग क्या होगा कि मान लीजिए कोई किसी भी छोटा मोटा काम के लिए आपको बुलाएंगे नहीं, क्योंकि मान लीजिए बुलाएंगे नहीं तो फिर जब आप उनके पास जा ही नहीं पाइएगा तो फिर आपको काम कैसे मिलेगा और फिर आप कमा कैसे पाइएगा। तो इसलिए क्या करना है आपको सर्विस चार्ज जो है कम से कम रखना है और जो भी प्रोडक्ट उनका खराब होता है उसमें क्या करना है उसमें आपको थोड़ा मार्जिन बचा लेना है। और जैसा कि दोस्तों आप देखते हुए कोई भी जैसे कि ब्रांड वाले अगर आते हैं आपके घर पर किसी भी सामान को बनाने के लिए तो मार्केट में जिस चीज का दाम होता है दोस्तों 200 रुपया लगभग क्या होता है वो आपसे 1000 रुपया ले लेते हैं। तो आपको ये काम भी नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए कि जो सामान का रेट अगर मार्केट मान लीजिए 200 रुपया है, अगर आप उनके पास जाते हैं बनाने के लिए तो आप उनको क्या करना है 500 से 600 रुपया ही ले, ताकि उनको भी सहूलियत हो कि उनका भी काम जो है मार्केट से कम रेट में हो जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ही काम देना वो प्रेफर करेंगे। तो दोस्तों जब इस तरीका से अगर आप काम करेंगे तो आपके साथ क्या होगा बहुत ही लोग बहुत ही जल्दी मतलब बहुत तेजी से आपके साथ सारे लोग जुड़ना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको क्या होगा कि बहुत कम रेट में उनका अच्छा से अच्छा काम हो जाया करेगा। इस वजह से लोग क्या करेंगे आपसे बहुत ही जल्दी जुड़ जाएंगे। और दोस्तों मेरा यकीन मानिए कि आपके पास मतलब इतना जल्दी आपका इतना ग्रोथ हो जाएगा आपके बिजनेस में कि लोग इतना ज्यादा आपके पास मतलब ऑर्डर आने लगेगा काम के लिए कि ऐसा होगा कि आप अकेले इस काम को कर नहीं पाएंगे। और अकेले जब आप काम को नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको भी कुछ एम्प्लॉय को हायर करना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप सिर्फ एम्प्लॉय को मतलब क्या करेंगे ट्रेन कर दें, उनको सारा काम सिखा दें कि काम होता कैसे है,
उसके बाद फिर आपका क्या काम रहेगा कि आपको बस सारा चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा, आपको खुद से नहीं जाना पड़ेगा, आपको खुद से काम नहीं करना होगा। लोगों को आप ट्रेन कर देंगे, वही लोग जा करके उस काम को कर देंगे। इससे क्या होगा कि आप जो अभी खुद जो रोजगार की तलाश में आप इधर उधर घूम रहे थे, खुद चाहते हैं किसी तरीके का कोई रोजगार मिल जाए, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लोगों को भी रोजगार देने लगेंगे। और दोस्तों मेरा मानना है कि किसी को रोजगार देना ये मतलब सबसे अच्छा काम होता है। मान लीजिए किसी को अगर आप कोई पैसा दे देते हैं, मान लीजिए 500, 1000, 2000 या 10,000 आप किसी को मदद कर देते हैं, तो वो पैसा उसका कितना दिन चलेगा? बहुत ज़्यादा चलेगा, 5 से 10 दिन, बहुत ज़्यादा होगा तो 1 महीना चलेगा, लेकिन उसके बाद वो पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी को अगर आप दोस्तों रोजगार दे देते हैं तो वो उनके लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि उनसे उनका भी भरण पोषण होता है, उनके परिवार का भी होता है, उनका भी धीरे धीरे उन्नति होता है। तो एक तरीका से आप ये सोशल वर्क भी आप करें, बहुत ही अच्छा भी आप काम कर रहे हैं। और दोस्तों आपके मन में हो सकता है कि ये बात भी चल रहा होगा कि मान लीजिए जिस एम्प्लॉय को हम रखते हैं तो वो एम्प्लॉय मान लीजिए कि कहीं भाग जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा होते ही रहता है, ऐसा नहीं है कि आप जिस एम्प्लॉय को लेकर के आएंगे वो मतलब सारे लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी होगा, कुछ लोग रहेंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि मतलब आदमी जो है मतलब जो भी काम करने वाले हैं जो वो लिमिटेड है, ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मान लीजिए कि 2 जाएंगे तो 4 आएंगे भी, तो इस तरीका से। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान देना है कि कोई भी जो आपके यहाँ काम करने के लिए आते हैं मतलब आपके यहाँ से काम छोड़ करके नहीं जाए, क्योंकि आप उनको काम सिखा रहे हैं। काम सिखाने में तो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका समय जा रहा है, सारा कुछ हो रहा है। तो आप कोशिश ये करें कि एम्प्लॉय को मतलब इस तरीका से आप ट्रेन करें, इस तरीका से बताएं कि लोग आपको छोड़ करके न जाएं और उनको अच्छी खासी मतलब सैलरी भी दें। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपको भी नहीं बचना चाहिए, मतलब आपको भी बचे और आप उनको अच्छे तरीके से अगर आप सैलरी देंगे, अच्छा सैलरी देंगे तो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरीका से आप इस काम को कर सकते हैं। और दोस्तों देखेंगे कि आप देखते देखते ये काम मतलब आपका बहुत ही बड़ा हो जाएगा। जो काम आप एक शहर से शुरू किए, मतलब एक छोटे से मतलब एरिया से आप इस काम को शुरू किए, वो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका काम ये बहुत ही धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। आप एक जिले से दूसरे जिले में इस काम को शुरू कर सकते हैं, दूसरे जिले से तीसरे जिले में शुरू कर सकते हैं। इस तरीका से आप एक राज्य से दूसरे राज्य में इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीका से करते करते आपका जो है इस काम का एक बहुत बड़ा ही साम्राज्य ही आपका खड़ा हो जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छा आपका काम ये चलने लगेगा। और दोस्तों बात करें इस बिजनेस में पैसा की, तो आपको जो मैंने जो सारी बातें बताई है कि आपको लगता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कहीं से कोई पैसा भी लगने वाला है। हाँ, हो सकता है थोड़ा मोड़ा पैसा आपका इस चीज़ में लगेगा कि जैसे वो जो पेम्पलेट आप छपाएंगे उसमें लगेगा, या हो सकता है जो टूल वगैरह या टूल किट जो आप खरीदेंगे, जो रिपेयरिंग का जो सारा सामान आप खरीदेंगे उसमें आपका पैसा लगेगा। लेकिन आप जहाँ काम कर रहे थे उस जगह पे तो आपको कुछ ना कुछ तो पैसा मिल ही रहा होगा, जिस वजह से आपने पैसा उतना जमा कर लिया, उतना पैसा जोड़ लिया होगा, जिससे कि आप उस सारे सामान को आप खरीद सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपका पैसा इस काम मतलब इस सारे सामान को खरीदने बहुत ज़्यादा आपका पैसा लगने वाला भी नहीं। तो सोचिए दोस्तों कि बिना पैसा लगा है, मतलब बिना कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट किए हुए आपका बिजनेस मतलब कितना बड़ा बिजनेस हो गया, कितना अच्छा से आपका बिजनेस ये चलने लगा। बस इसमें दिक्कत क्या है कि आप मतलब सिर्फ सोचते रह जाते हैं, इसी वजह से मतलब किसी काम को आप नहीं कर पाते। आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, आपको मतलब एक्शन लेना है, आपको काम की शुरुआत करना है। जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक काम होगा कैसे दोस्तों? आपको मेन मतलब किसी तरीका से आपको किसी भी काम को शुरुआत करना है। जब तक शुरुआत नहीं करेंगे वो काम आगे बढ़ेगा ही नहीं। ऐसा तो नहीं कि किसी को अगर छत पर चढ़ना है तो वो सीधे छत पर चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि पहले एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर दूसरे सीढ़ी पर चढ़ते हैं, फिर तीसरे सीढ़ी पर चढ़ते हैं। ऐसा करके ही मतलब वो छत तक पहुंच पाते हैं। और आपको इससे भी नहीं घबराना है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ तो कैसे मैं जाकर किसी रिपेयरिंग की दुकान में काम करूँगा। दोस्तों की दुनिया में कोई भी बिजनेस शुरू हुआ हो या शुरू होने वाला हो या होगा, वो सारे का जो दोस्तों जो लेवल होता है स्टार्टिंग में इसी तरीका से होता है। मतलब सारे लोगों को जो है स्ट्रगल करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कोई बिजनेस एक बार में सीधे मतलब बहुत बड़ा खड़ा हो जाता है, ऐसा नहीं। किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए दोस्तों जो स्टेप होता है वो छोटा स्टेप ही लेना पड़ता है। स्टार्टिंग में सभी बिजनेस को मतलब स्थापित करने के लिए, किसी बिजनेस को खड़ा करने के लिए मतलब स्ट्रगल करना ही पड़ता है। बिना स्ट्रगल किए कोई बिजनेस नहीं किया जा सकता। तो आपको भी दोस्तों इसके लिए घबराना नहीं है। आपको बस मन में ये दृढ़ संकल्प लेना है कि हाँ हमें मतलब किस काम के लिए, मतलब किस कारण से हम इस काम को सीखने के लिए हैं। आपको मन में ये हमेशा ध्यान रखना है और इस तरीका से आपको इस काम को करते जाना है और एक दिन आपका काम इस लेवल का पहुँच। तो दोस्तों इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको कैसी लगी ये हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएंगे। और मान लीजिए कि अगर आपको इस बिजनेस से जुड़ी अगर किसी टाइप की किसी तरीका की कोई अगर और भी जानकारी चाहिए होगी तो हमें कमेंट बॉक्स में आप हमसे लिख करके जरूर पूछ सकते हैं। मैं आपको जरूर ही उस क्वेश्चन का मैं आपको जरूर ही जवाब दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो।